फ्रेंड्स, आज के समय में कई लोगों के लिए शादी ये एक समस्या बन गई है। बहुत सारे शादीशुदा कपल्स में कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं और इन्हें देखकर बहुत सारे युवा तो अभी शादी ही नहीं करना चाहते। तो आज बात करेंगे इन्हीं समस्याओं पर, इनके हल पर, जो दिए गए हैं इस किताब में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम बहुत सारे बातों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अभी शादी करना चाहते हैं। शादी ये दिल से होती है, दिल जिसमें प्यार है, जिसमें ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, काइंडनेस है, इंटीग्रिटी है। शादी कभी भी अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नहीं होती है। इसे समझ लेते हैं इस बात से। समझिए कि एक स्त्री है जो काम कर कर थक चुकी है और वह अभी सिक्योरिटी चाहती है और इसी सिक्योरिटी के लिए वो शादी करना चाहती है। ये गलत बात है। वह अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को भी गलत तरीके से यूज़ कर रही है। अगर वो इसे सही तरीके से यूज़ करे, हेल्थ, जॉय, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, वेल्थ, सभी फॉर्म में वो इंडिपेंडेंट है। उसे किसी पर भी डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही बात हर किसी पे लागू होती है। हम सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो हमने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर में कुछ खास क्वालिटीज़ हो। यह हमने अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने अपने आप को पूछना चाहिए कि हमें हमारे लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए है, और फिर ऐसी इमेज हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देनी चाहिए और ऐसी पर्सनालिटी को हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। कई बार हम अपनी इस चाहत को समझने में ही गलती कर देते हैं और फिर गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। इसे समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एक महिला जो कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रही थी, उसकी 3 शादियां हो चुकी थी और वो तीनों पतियों से नाखुश थी। उनके हिसाब से उनके हस्बैंड उन पे डिपेंडेंट थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम इन आदमियों में नहीं है, बल्कि ये महिला हर किसी पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारी चीज़ें इसकी नियंत्रण में हो और इसीलिए इसने अपने लिए ऐसे ही हस्बैंड को अट्रैक्ट किया। पर अंदर से वो अपने हस्बैंड के लिए ये चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसकी तरह ही हो, जो हर चीज़ को नियंत्रित करे, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखे। और इस बात को समझकर उसने अपने लिए ऐसे हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर करना शुरू कर दिया और उसे ऐसा इंसान मिल भी गया जिसके साथ शादी कर कर फिर वो खुशी से रही। तो हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि हमें अंदर से किस व्यक्ति की चाहत है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। यह एक यंग कपल है जिनकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, पर वो अब डिवोर्स चाहते थे। डॉक्टर मर्फी ने जब उनसे बात की तो पता चला कि इस आदमी को हमेशा से ही ये डर लगा रहता है कि इनकी वाइफ इनको छोड़ के जाएगी, और यही सोचते सोचते ये बात सच हो गई। डॉक्टर मर्फी ने इनसे कुछ दिनों के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा, जिसमें उन्होंने इस डर को भगाकर एक दूसरे के लिए प्रेयर करने के लिए कहा, कुछ अच्छी प्रेयर। और ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद इनकी शादीशुदा ज़िंदगी और अच्छे से संवर गई। तो हमने भी ऐसे ही किसी डर को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। फ्रेंड्स, शादीशुदा ज़िंदगी में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? हम हमारे पार्टनर के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताते रहते हैं। इससे हम अपने पार्टनर की इमेज उनके दिमाग में तो ख़राब बनाते ही हैं, साथ में अपने दिमाग में भी इनकी इमेज ख़राब बनाते हैं। और जब हम लोग उनकी ऐसी इमेज बनाते हैं, जिन बातों पे विश्वास करते हैं वही सच हो जाती है। तो हमने ऐसा करने से बचना चाहिए। और वैसे भी ऐसा कर कर हमें आगे वाला कोई हेल्प तो कर ही नहीं सकता है, तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम हमारे पार्टनर का सेकंड वर्जन बनाना चाहते हैं। हमने ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है
और थोड़ा तो एडजस्टमेंट हर रिलेशन में करना ही होता है। हमने एक दूसरे की गलती निकालने की जगह एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी 3 स्टेप्स में ये जान लेते हैं कि हमने क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। स्टेप नंबर 1, कभी भी अगर किसी दिन आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो उसे सेम डे रिजॉल्व कर लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और रात को सोते समय शांति से सोइए। स्टेप 2, आप दूसरे दिन जब ब्रेकफास्ट करो तो पुरानी कोई भी बात वहाँ पर नहीं निकालनी है। आपको थैंकफुल रहना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको मिली है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। हमने कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए या फिर आपके किसी करीबी के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इस किताब पर बने मेरे बाकी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।